हरिओम। गुरु कुशल मांझी है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है। अगर इस प्रकार के साधनों से संपन्न होकर भी मनुष्य जीवन और मृत्यु के सागर को पार करने का प्रयास नहीं करता तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से मृत है। हम पहुंच गए हैं ईश्वर सृष्टि में और हम उसका प्रयास नहीं करते हैं जो हमारे भगवान जी देते हैं, तो फिर हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से वो एक मरे हुए इंसान की तरह है, जहाँ हर क्वेश्चन का समस्या का समाधान है। भगवान जी ने कोई समाधियाँ नहीं लगाई थी, लेकिन आज के समय में इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो हम सब घर बैठे हैं ना, तो हमने कितनी बार ये क्वेश्चन करा होगा सत्संग में, मेरे को इतना दुख ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या करा था, मैंने कभी किसी चींटी को भी नहीं मारा है, मेरा भाई का लड़का ऐसा इतना दुखी है, मेरी बहन दुखी है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना। ऐसे ही एक बार बुद्ध को एक व्यक्ति ने बोला, गौतम बुद्ध को, मेरा प्रश्न है कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। बुद्ध कहते हैं, सुनिए ध्यान से, बहुत ऊंचा वचन दिया है जो हम भी गुरुओं के घर आके सिर्फ बोलते हैं और सोचते हैं गुरु कोई कड़छी हिलाएगा और मुझे जल्दी से निकाल देगा मेरा सब कुछ काम। बुद्ध ने बहुत ऊंचा हमारे भगवान जी की तरह आंसर दिया था। बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख। वो बोलता है, मुझे जीवन के अंदर कोई सार नहीं है, जीवन में इतना दुख है और इसका कारण क्या है मैं जानना चाहता हूँ और मैं तुमसे पूछने आया हूँ। तो बुद्ध बोलते, कहाँ है तुम्हारा दुख। तो वो आदमी व्यक्ति जो आया है वो हैरान हो जाता है, अचंभा हो जाता है, चौंकता है कि मैं आपसे यही प्रश्न पूछने आया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम यही तो गलती कर रहे हो, किसी और के भरोसे बैठे हो। मैं तुम्हारे दुख का कारण नहीं बता सकता हूँ, मैं कुछ हल कर दूंगा। सुनिए, यही हमारी कहानी है सबकी। मेरे पास तुम आए हो, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। मैंने अपनी उलझनों को सुलझाकर दुख सुख से ऊपर उठकर मैं बैठा हूँ और मैं तुम्हें दिशा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख का निवारण नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, तुम भी ऐसा बन जाओगे मेरी तरह अगर तुम भी ऐसा करोगे। बुद्ध बोलते हैं, क्या तुमने किसी फूल को देखा है? सुबह कली बनकर खिलती है, सुबह में कली होती है, दोपहर को खिल जाता है, शाम तक वो गिर जाता है, मर जाता है। अगर फूल सोचे शाम तक मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वो तो खिल ही नहीं सकेगा। ऐसे ही तुम सोच रहे हो, तुम सारा टाइम उस दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कि दुख ही दुख लग रहा है। तुमने एक फूल से भी नहीं सीखा है, तुम उस दुख को नहीं देख पा रहे हो। तुम इसी क्षण तुम खुश हो सकते हो। कितने कारण हैं तुम्हारे पास खुश रहने के, लेकिन तुम अपने दुख के घेरे में हो। और हम सब कितने किस्मत वाले हैं जहां हमें रोज़ का सत्संग मिला। भगवान जी ने हमारे कौन से क्वेश्चन का हल नहीं किया है। मैंने तो आते साथ ये समझा था, सुना, ये वचन अप्लाई करा था। मैंने बहुत बार बताया है, मरने से पहले मर जाओ। चाहे जॉइंट फैमिली है तो और भी ज़्यादा बहुत अच्छा पॉइंट है भगवान जी का। तुम सोचो मैं जिंदा ही नहीं हूँ, बताओ क्या लगेगा मुझे? कुछ भी तो नहीं। मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये मेरी प्रारब्ध है, जिस घर में मैं हूँ वो मेरी प्रारब्ध लिखी गई है, मैंने खुद अपनी प्रारब्ध बनाई है, चाहे सुखी चाहे दुखी। तो इसमें घबराने की क्या बात है? देखो, ये मैंने भगवान जी के तरीके से समझाया है, बुद्ध उसको ये समझा रहे हैं। तुम अपने जीवन को जान सकोगे, तुम देख सकोगे, जहाँ तो तुम वापस जा सकते हो, जहाँ इतना नीचे गिर जाओगे कि तुम उठ ही नहीं पाओगे। ये सब हम करते हैं, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, बुद्ध उसको समझा रहे हैं।
फिर भी वो बोलता है गौतम मैं बहुत समस्या में हूँ, मेरा कोई हल बताइए। बुद्ध भगवान बोलते हैं अगर अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारे सारे दुख खत्म। वो बोलता मैं समझता हूँ लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं तुम चाह कर मरना चाहते हो? मृत्यु चाह कर आती है क्या? कोई वस्तु है मृत्यु जो चाह कर आएगी? वो तो सिर्फ आती है और उसे सिर्फ हमने स्वीकारा जाता है, स्वीकार करते हैं हम। अगर तुम देख सको दुख और सुख को आते जाते तो तुम स्थिर हो जाओगे, और अगर तुम सोचो, मेरे शब्दों में ध्यान से तुम सोचोगे तो उनका अंत हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध बोलते हैं मैं सिर्फ तुम्हें दिशा दे सकता हूँ। जैसे हम सत्संग में आए, हमें दिशा दी गई है। पहले हम भाग्य से पहुँच जाते हैं एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास, और फिर पता है सारे कौन है मेरे। ऐसी तीसरा आँख हमने तो ऐसे देखा है, सब दिखाया दिया। जैसे सत्संग से आए सब देखते थे, प्रारब्ध कैसी बनाई है मैंने। ये गुरु तीसरी आँख ही तो देता है, वो क्या करता है। हम इतनी किस्मत वाले कि हमारे सारे क्वेश्चन कैसे क्लियर हुए हैं बिना बोले। सब बोलते थे आज तो सत्संग मेरे ऊपर चला है, आज तो सत्संग मेरे ऊपर चला। ये कैसे होता था? बिना क्वेश्चन करे सब आंसर मिलते थे। बुद्ध बोलते हैं मैं सिर्फ दिशा दे सकता हूँ, चलना तुम्हारा काम है। ऐसी गलती हम भी ऐसी गलती करते हैं, जानते बहुत कुछ है। यूट्यूब में सारा छान मारा होगा, सबका जगह 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 सब्सक्राइब कर दिए होंगे, सब जगह का सुन रहे होंगे, हज़ारों सुन लेते होंगे रोज़ ही, जानते होंगे, सुनते होंगे, बहुत कुछ समझते भी होंगे, लेकिन उन सभी चीज़ों का प्रयोग तो नहीं कर पाते हैं। किसी एक के वचन पर भी तो नहीं चलते हैं। मैंने तो एक ही करा था कि अगर पति है तो पति तुम्हें जॉइंट अकाउंट भी देगा, अगर तुम पति की ऑनेस्ट पत्नी हो तो, ईमानदार। ऐसे मैं ईमानदार शिष्य हूँ, जिस गुरु के पास आई हूँ तो उसकी कृपा तभी बरसेगी ना। हमारी गलती कहाँ होती है? आधा दिल उधर दिया है, आधा दिल इधर दिया है, आधा इधर से काम नहीं बना तो उधर चले गए, उधर काम नहीं बना तो उधर चले गए। परीक्षाएं सबकी ज़िंदगी में हर जन्म हुई होंगी, हम पास नहीं हुए, फिर हम दोबारा उसी गुरु के पास आ गए, फिर इधर आके हम भटकते रहे जगह जगह पे। तो गलती क्या हुई? बदनामी मिलती है ना। पत्नी अगर वाइफ एक पति की नहीं है तो वो बदनाम हो जाती है ना। ऐसे ये गुरुओं का हाल हो जाता है। कृपा पूरी क्यों नहीं बरसती? मैंने ऐसा काम नहीं करा है, मुझे एक ही जगह पहुंचाया गया, उधर से पूर्णता से सब कुछ मिला है। दादा भगवान पूर्ण गुरु हैं, दादा लक्ष्मी भगवान पूर्ण गुरु हैं, निर्वाण पद है ये। मैं सबको बोलती थी मेरे को भी सारी दुनिया के गुरुओं के पास ले जाओ, बताओ मुझे कोई क्या दे सकता है। ऐसी पूर्ण श्रद्धा होगी तो आप अपने में देखिए, आज ही क्या मैं दुखी क्यों हूँ का जवाब मिल जाता है ना। बुद्ध ने बोला मैं दिशा दे सकता हूँ। हम सत्संग में आते हैं, पूछा जाता है क्या वचन लेके जा रहे हो, वो लेके जाते हैं, हम चलते हैं, फिर दूसरा वचन मिलता है। ऐसे करके और आगे बढ़ते हैं, जहाँ नीचे गिरते हैं हम। अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमें सुख को देखना पड़ेगा। बी पॉजिटिव बोल रहे हैं, दुखों का देखोगे तो सुख ज़्यादा है। सत्संग में बोलते थे लिस्ट बनाओ अपनी, दुख कम है सुख ज़्यादा है। दुख बहुत कम दिखेंगे। बुद्ध ने कहा था मैं दिशा बता सकता हूँ, चलना तुम्हारा काम है। बुद्ध बोलता है दुख है लेकिन इसका निवारण भी तो है। आप कड़ा बनाते हो अपना हाथों में डालने का, उसके साथ में उसकी वो चाबी भी होती है, खोलने का रास्ता भी होता है। जंजीरों को खोलने का रास्ता भी तो है। यही तो गुरु लोग रोज़ देते हैं। आप रोज़ हम क्या सुन रहे हैं? हम सब सुनते भी नहीं है, वो अंदर नहीं जाता है। फिर संग दोष होता है प्यारे बच्चों। फ़ोन पे ही संग दोष हो गया। अभी इतना ज़्यादा भटक रहे हैं, किसी एक का भी नहीं है, किसी एक को मानते भी नहीं है ना सबकी स्टोरी ये। मास्टर मिलना मान अंतिम जन्म। अपने घर वालों का भी अंतिम जन्म करो। पति परमेश्वर है लेकिन वो बेचारे को उसको कौन लगाएगा?
उसको गुरुओं से कौन मिलाएगा, उसका जन्म कौन तारेगा। खुद पहले निकलेंगे तभी भगवान की कृपा बरसती और घर वालों पे भी बरसती है। प्यारे, बड़े प्यारे बच्चे हो, खूब सारे आशीर्वाद। गॉड ब्लेस।